हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ। और आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14 पैरामीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज है 14.1। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करते हैं एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 80 मीटर। ठीक है, अब देखो पार्क है आपका, कैसा है, स्क्वायर के टाइप का है, जिसकी सारी साइडें जैसी होती हैं। ठीक है, उसका क्या दे रखा, पैरामीटर गिवन है। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि आप क्या लिखोगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 80 मीटर, और साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पैरामीटर को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा तरीका आपका ये है कि आपको पता है क्या है फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इजिकल टू 4 इंटू साइड। पैरामीटर की जगह 80 रखो, इजिकल टू 4 की जगह 4 रखो, मल्टीप्लाई साइड। इस 4 को नीचे लेके आओ, 4 को 80 नीचे लेके आओ, इसे 4 को डिवाइड कर दो, कितनी बार गया, 4 2 जा 8, 20 टाइम्स गया साइड। तो साइड कितनी आई, 20 सेंटीमीटर। या अपना यही तरीका है कि साइड निकाल दो, 80 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पैरामीटर अपन 4 होता है ना फॉर्मूला ये, तो ये कितना आ गया, 20 मीटर। अब क्या चाहिए हमें, उसने पूछा था उसका एरिया फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एरिया। तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है, अब साइड कितनी निकल के आई है हमें, 20, तो 20 इंटू 20 यानी कि 400 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 170 सेंटीमीटर इफ द ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। लेंथ से ब्रेथ कितना है, 15 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ, लेंथ भी बताओ, और ऑल्सो फाइंड द एरिया, एरिया भी बता लगाओ। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा, पैरामीटर दे रखा किसका, रेक्टेंगुलर शीट का 170। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा, 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ क्या कर ली हमने, लेंथ क्या मान ली, ये हो गई हमारी x सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ अगर x सेंटीमीटर, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, उसमें से 15 कम है। ठीक है, कितनी कम है, 15 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो 15 माइनस का x होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रेथ इजिकल टू x माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस का b। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस का b। ठीक है, तो पैरामीटर की जगह पे क्या रखोगे, 170 इजिकल टू 2 की जगह 2। अब l कितनी है, x प्लस का, b कितनी है, x माइनस का 15, x माइनस का 15 रख दिया। अब कितने x है तुम्हारे, x और x 2x होगा, माइनस का 15। अब ये जो 2 है ये चला गया नीचे, इसके 170 के नीचे चला गया भाई, 2 170 के नीचे आ जाएगा ना डिवाइड में। ठीक है, काटो इसे, 85 बार कटा, इजिकल टू 2x माइनस का 15। अब ये 15 माइनस का तो इधर से इधर आएगा, 15 प्लस का हो जाएगा, 85 प्लस का 15। ठीक है, इजिकल टू 2x। भाई माइनस के डिजिट इधर उठ के आई है, तो कैसी हो गई, प्लस की हो गई। ये कितना होगा, 85 प्लस का 15, 100 इजिकल टू 2x। ये x इजिकल टू कितना हो गया, क्योंकि 2 फिर से नीचे आएगा, डिवाइड करेगा इसको, तो 2 से 50 बार कट गया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 लेंथ। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर 50 करो इसको, 50 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारी लेंथ आ गई। अब ब्रेथ कितनी होगी, x माइनस का 15, x की जगह पर कितना रखोगे, 50 माइनस का 15। 15 कैसा है, 15 यहाँ पे है, x की वैल्यू तुमने अभी निकाली थी 50। ठीक है, 50 माइनस का 15, 35 सेंटीमीटर ये ब्रेथ आ गई। अब उसने पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L कितना, लेंथ अभी निकाली है आपने 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी आई थी 35, तो 50 प्लस मल्टीप्लाई 35 कितना आ गया, 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, एरिया ऑफ शीट आ गई। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है द फाइंड ऑफ ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। किसी जमीन के टुकड़े की लेंथ और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 200 मीटर एंड 150 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड। पूरे जमीन के टुकड़े की कीमत बताइए। अगर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड कितना आता है, 1 स्क्वायर मीटर लैंड का कीमत कितनी है, 5000 रुपीज। तो देखो निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें ये रेक्टेंगुलर क्या है, ये पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, एक टुकड़ा है जमीन का। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 200 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 150 मीटर। ठीक, तो हमने क्या लिखा, अब एरिया निकालना रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, या लैंड लिख दो, L इंटू बी होता है, तो कितना हो गया, L कितनी है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई ये ब्रेथ कितनी है 150। ठीक है, तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 15 तो 30,
2 जीरो यानी 3 जीरो, तो एज हो गई 4 जीरो, ठीक है। कितना होगा 30,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या क्या रखा, 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड कॉस्ट कितनी है, या द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट कितनी है 5,000। कैसे भी लिख लो, आपका सेंस वही निकलेगा। 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड कॉस्ट कितनी है 5,000, या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड कितना आ रहा है, कितने रुपए की आ रही है 5,000 रुपए की। तो कितना 30,000 मीटर कितनी आएगी, 30,000 स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट कितनी हो गई, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा आपका ही डिजिट 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 15 करोड़ रुपए की बैठेगी, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज द सेम एज ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 27 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल था ना। तो क्या कह रहा, ये क्वेश्चन क्या समझना चाह रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है आपको कि एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की साइड तो सारी जैसी होंगी 18, लेकिन एक तुम्हारा क्या है रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल की साइड दे रखी है, ठीक है, साइड क्या लेंथ दे रखी है 27 सेंटीमीटर, तो उसकी ब्रेथ पूछी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, लेकिन इसने क्या कहा दोनों का एरिया एक जैसा है, सेम है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इसका क्या है साइड इंटू साइड, इसका क्या है एल इंटू बी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड कितनी होगी, साइड होगी आपकी 18 मल्टीप्लाई 18, और एल कितनी दे रखी है 27, ठीक है। एल कितनी 27, उस एल को यहां से नीचे लाओ तो हमारी क्या निकलेगी बी निकल आएगी बी। भाई एल की वैल्यू 27 है, उसे नीचे लाओगे ना तो बी निकल के आएगी। बी इजिकल टू कितना होगा 18 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 27, इसे काट लो, ठीक है। 9 2 जा 18, 9 3 जा, ठीक है। अब 3 से काट लो इसे, ये 3 से कट गया आपका, 3 6 जा 18, तो 6 2 जा 12, ये आपकी क्या गई ब्रेथ निकली है। समझ में आ गया ना, ब्रेथ निकली है आपकी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर इज कितना है 1,125 इफ द रूम इज 5 मीटर वाइड, फाइंड इट्स लेंथ, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करो, एक रूम है, ठीक है, रूम की फ्लोरिंग करनी है, तो जिसकी कीमत कितनी है 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर, और टोटल पैसे कितने देती है 1,125, और जबकि रूम की लेंथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो देखो एक चीज बताओ मुझे, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है 1,125। अगर मैं 25 से इसे डिवाइड कर दूं तो कितनी बार आएगा, ये कटेगा आपका 45 मीटर, ठीक है, ये निकल गया। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, ठीक है। एरिया हमारा निकल के आएगा इतना 45 मीटर स्क्वायर समझो, ठीक है। तो अब क्या है एल हमें दे रखी है एल इंटू बी, बी हमारी कितनी दे रखी है इसने 5 मीटर, ठीक है, ब्रेथ दे रखी है। तो मैं एल कैसे निकालूंगा, इस 5 को नीचे ले जाऊंगा 45 के, इस 5 को कहाँ ले जाऊंगा 5 को नीचे ले जाऊंगा 45 के, ये कितना हो जाएगा, तो 5 से काट दो इसे, 9 बार कट गया, तो हमारी लेंथ निकल आई रूम की, ठीक है। रूम की लेंथ कितनी निकल आई, ये आ गई 9 मीटर। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रीड करते हैं। अ रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। एक रूम है जिसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर, एंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रूम विद द कारपेट। अब उस रूम में कारपेट बिछाना है, ठीक है। तो कारपेट विच इज द स्क्वायर ऑफ लेंथ, जो कारपेट है वो किस टाइप से है, स्क्वायर टाइप से है, जिसकी लेंथ कितनी देखिए 2 मीटर, एट द रेट ऑफ, उसका प्राइस कितना, उसका प्राइस है 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कारपेट का। तो भैया अब देखो करना क्या है हमको, हमसे इसने पूछा है कॉस्ट बतानी है उसमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रूम निकालेंगे। भाई हमें ये तो पता चले जो हमारा रूम है वो रूम कितनी लंबाई चौड़ाई का है, ठीक है ना, उसका एरिया कितना, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रूम कितना हो गया एल इंटू बी, तो एल कितना होगा 15 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 12,
मल्टीप्लाई करा 180 मीटर। तो हमारा टोटल एरिया कितना निकलेगा उस रूम में, रूम का एरिया कितना 180 मीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब जो कारपेट है, कारपेट जो बिछाना उस पर, तो उसका एरिया कितना है, उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड इंटू साइड, क्योंकि वो स्क्वायर टाइप का, इसीलिए क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर स्क्वायर। अब जो कारपेट है हमारा उसका साइज क्या 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, रिक्वायर कारपेट कितना कारपेट चाहिए हमें, 1 स्क्वायर मीटर कितना है, उसका जो एरिया है उसका कितना है 4 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो रिक्वायर कारपेट का कितना एरिया चाहिए हमें, हमें चाहिए 180 को 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि 445 मीटर स्क्वायर हमें कारपेट चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए 445 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रूम विद अ कारपेट। तो देखो वो कितना दे रखा भाई, 45 मल्टीप्लाई 45, तो कितना रुपये हो जाएगा 2250 रुपीज़ का कारपेट इसमें लगेगा। ठीक है, समझ में आया ना बेटा, 1 मिनट इसमें मिस्टेक हो गई। ये तो कॉस्ट है ना, ये 50 रुपये है इसकी कॉस्ट, जो यहाँ कर दो, इसे काट दो इसे, ये कितना होगा 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है ना, तो 50 की मल्टीप्लाई 45 से करें तो कितना आ गया 2250 रुपीज़। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रूम विद अ कारपेट कितना होगा 50 रुपीज़ था ना पर मीटर स्क्वायर, तो 50 मल्टीप्लाई 45 तो कितना होगा 2250 रुपीज़, 2250 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया ना, वो मिस्टेक हो गई थोड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा एक वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। फिर क्या करा, इफ द सेम वायर इज गिवन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अगर ये कहना चाह रहा है कि एक वायर है, एक वायर को बेंड करके क्या बनाया रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल बना लिया, तो उसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो उसी वायर को बेंड करके स्क्वायर बना लिया। तो स्क्वायर बनाने के बाद में ये पूछ रहे हैं कि शेप ऑफ द स्क्वायर व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो उसकी साइड बताओ कितनी की है, और ऑल्सो फाइंड द शेप ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, इनक्लोज मोर एरिया, किसका एरिया ज्यादा बैठेगा। ठीक है, तो हमने डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम बनाने के बाद एक बात सुनो, दोनों वायर तो एक से बने हैं, एक ही वायर उसी वायर से बना है रेक्टेंगल और उसी वायर से बना है स्क्वायर। तो यानी कि इसका रेक्टेंगल किसका रेक्टेंगल का पैरामीटर और स्क्वायर का पैरामीटर दोनों ही सेम बैठेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस का भी, तो 2 की जगह 2 रखो, L की कितना रखो 40 सेंटीमीटर और B की कितना है 22 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 62, अब दोनों प्लस कर दे तो 62 की 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ गया 124 सेंटीमीटर। क्या आया रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। ठीक है, अब पैरामीटर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, क्योंकि दोनों का एक ही वायर से बने हुए हैं। तो मैं क्या करूं, पैरामीटर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू साइड कितना है, साइड हमारी दे रखी है, साइड तो हमें निकालनी है। ठीक है, साइड निकालनी है तो इसका क्या करें भाई, स्क्वायर का पैरामीटर कितना निकल गया, जितना इसका निकल गया रेक्टेंगल का 124, तो ये क्या होगा 124 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड निकालनी है, हमें साइड निकालनी है ना, तो साइड निकालने के लिए क्या करेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करना है, थोड़ा गलत लिख गया है, डिवाइड बाय 4 करो। ठीक है, 4 से डिवाइड करो तो 31 आ गया। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, अब साइड कितनी निकली आई भाई, इसकी स्क्वायर की साइड कितनी निकल के आई 31, तो 31 मल्टीप्लाई 31 ये कितना आ गया 961। अब इसका एरिया उसका निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, ये कितना 40 मल्टीप्लाई 22, तो ये कितना होगा 880 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो किसका ज्यादा एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा बैठेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा बैठेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो पढ़ते हैं इसको। इफ यू कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, विल द पैरामीटर ऑफ शीट इंक्रीज और डिक्रीज, और व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। देखो एक बात सुनो, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, इसमें से अगर स्क्वायर काट लूँ एक और एक काट लूँ रेक्टेंगल, तो क्या होगा,
ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बता देता हूँ। पैरामीटर तो बढ़ जाएगा लेकिन एरिया घटेगा, ठीक है। इसमें कोई डिजिट नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो, यू आर गिवन द 2 पीस ऑफ बोर्ड कट इनटू 2 फॉलोइंग शेप। एक शेप बननी है क्या, ट्रायंगल, और एक शेप क्या बन रही है आपकी, एक शेप बननी है स्क्वायर, ठीक है। अच्छी बात है। अब इनकी क्या नाम है, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, इस ट्रायंगल की जो शेप है इसमें एक तो दे रखी है साइड 10 सेंटीमीटर, एक 8 और एक 6 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर निकालते हैं इसका, कैसे निकलेगा। पैरामीटर ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों का सम हमारा पैरामीटर होता है। तो 10 प्लस का 8 प्लस का 6, भाई 10 प्लस का 8 प्लस का 6 कर लो तो ये होगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्क्वायर का निकालो, स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड 4 इंटू साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 24, दोनों ही बराबर निकल के आई है, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, 16 क्वेश्चन है। अगर आप थक गए हो तो रुक जाओ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है, उसके बाद दोबारा वापस आ जाना। अभी वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो, फिर वापस आके कर लेना, लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन का कहता है, रीड करते हैं। द मेजर ऑफ 2 एडजेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, आर इन द रेशियो 15:7। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर निकालना, तुम्हारा क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा, इसकी जो साइड दे रखी है उसका रेशियो दे रखा 15 और 7। जब भी रेशियो दी होती है तो उसे इसके साथ में एक्स मानते हैं, एक होगी 15x एक होगी 7x। जबकि ब्रेथ कितनी दे रखी है उसकी 14 सेंटीमीटर। तो क्या करें भाई, ब्रेथ तो दोनों बराबर है, देखो ब्रेथ और ब्रेथ बराबर है ना, एक ही रेक्टेंगल की साइड है, तो हम क्या लिखेंगे 7x इजिकल टू 14। तो 7 जाएगा नीचे, 7 जाएगा 14 के नीचे, तो 7 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार। ऐसे भी काट सकते हैं हम 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी 15 मल्टीप्लाई x, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 2 30। अब ठीक है, ब्रेथ कितनी होगी 7x इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल आई। तो अब क्या निकालना, पैरामीटर। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में l प्लस का भी, l कितना है 30, ब्रेथ कितनी है 14, ठीक है। 30 और 14 कितना होगा 144, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट हुज वन साइड 8 मीटर लॉन्ग एंड डायगोनल इज अ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखो तुम्हारा क्या है, एक रेक्टेंगल प्लॉट है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसकी एक लंबी साइड कितनी रखी है 8 मीटर, लेकिन डायगोनल्स क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड को टच करे, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने को। तो उसकी लेंथ और दे रखी है, वो दे रखी है 10 मीटर। तो हमें दूसरी साइड पूछिए, यानी कि लेंथ तो दोनों सामने सामने के बराबर होंगे और ब्रेथ भी सामने सामने के बराबर होगी। तो मेरे पास ये क्या निकल कर रहा है, एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका नाम डाल दूं ABC और D, ठीक है ना, तो मेरे पास इस रेक्टेंगल में से एक ट्रायंगल निकल के जा रहा है, दिख रहा है साफ, ABC, ठीक है। तो मैंने इसको अलग निकाल दिया ABC। अब क्या हो गया कि ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, इसमें 2 साइड दे रखी है, एक साइड निकालनी है, यानी कि इसके लिए वो ब्रेथ है, इसके लिए एक साइड है, ठीक है। तो जब हमारे ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी है, तो एक साइड निकालनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है हमारी AC, जो तिरछी वाली होती है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है। और जो सीधी खड़ी है 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो बेस नीचे का तो बेस ही होता है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर कितना है, AC कितना 10 का स्क्वायर होगा, प्लस AB हमें निकालनी है और BC कितनी 8। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, AB यही रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। देखो ये नंबर की साइड में जाएगा, नंबर की साइड में जाएगा, तो 100 में से क्या होगा, इस 64 को माइनस करेंगे, इधर प्लस की डिजिट इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो माइनस करा था कितना 36 का स्क्वायर होता है 36 होता है तुम्हारा 6 का स्क्वायर। तो ये 36 का क्या है 6 का स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया AB 6 मीटर। तो ये साइड कितनी आ गई आपकी 6 मीटर, सॉरी, दोनों ही 6 मीटर हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये हमारी लेंथ और ब्रेथ हो गई, लेंथ 8 तो ब्रेथ कितनी 6 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, L इंटू B, तो 8 मल्टीप्लाई 6 तो कितना होगा 48 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल के आ गया। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर रेशियो 4:3
इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट इज, एरिया दे रखा 1728 मीटर स्क्वायर, तो फाइंड द पैरामीटर। क्वेश्चन को समझो, एक तुम्हारा रेक्टेंगल टाइप का प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है रेशो में, तो जब रेशो में होते हैं पहले बता चुका हूं, उसको एक्स के साथ रहते हैं, तो 4x और 3x, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि उसका एरिया गिवन है, तो सबसे पहले एरिया गिवन, तो एरिया ले लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B, तो एरिया की जगह एरिया रखो 1728 इज इक्वल टू लेंथ 4x और ब्रेथ 3x, मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 एक्स स्क्वायर, भैया 12 नीचे जाएगा इसके, 12 जाएगा नीचे इसके, तो 1728 अपॉन 12 से काटो जाए 144 बार कट गया, तो एक्स स्क्वायर, देखो भैया ये जो एक्स स्क्वायर है ये इजिकल टू 44 आ गया। भाई 44 का कैसे लिख सकते हैं हम, 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एक्स इजिकल टू 12 आ गया, ठीक है। 12 क्या है, मीटर, सॉरी 12 मीटर आ गई आपकी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 12 मीटर है, तो लेंथ कितनी आ गई 4x, यानी कि 4 × 12 यानी कि 48 मीटर। ब्रेथ कितनी है 3x, यानी कि 3 × 12 यानी कि एक्स की वैल्यू 12 है ना, 12 रख दो एक्स की जगह पे, तो 36 मीटर आ गया। अब पैरामीटर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, P इजिकल टू ब्रैकेट में L प्लस का B, तो P इजिकल टू ब्रैकेट में क्या है 48 प्लस का 36, प्लस करा 84 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 168 मीटर, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल लेंथ कितनी दे रखी है 14 मीटर, ठीक है। तो देखो पहले के लिए 14 दे रखी है, तो हमारा क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल कितना दे रखा 14 मीटर, तो देखो साइड कितनी मान लें, एक्स मान लें, तो क्या करेंगे हम 14 का स्क्वायर, पता क्या करेंगे, वही ट्रायंगल निकाल ले अलग से, ट्रायंगल दिख रहा ना, ट्रायंगल दिख रहा ना, ये निकाल लो। तो क्या करें, डायगोनल्स इजिकल टू दोनों साइड जो बची हुई हैं उनका स्क्वायर का सम कर दो, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और अपॉन बेस का स्क्वायर, अपॉन नहीं मतलब बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनस कितनी है तुम्हारी 14 का स्क्वायर, और दोनों बेस और परपेंडिकुलर कितने रखे हैं एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, तो x कितनी निकल गई हमारी, भाई 2 तो नीचे जाएगा ना, 2 नीचे जाएगा ना, 196 के नीचे 2 जाएगा, 2 से काटोगे 98 बार, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 98 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है भैया, ये तुम्हारा साइड होती है ना, साइड देख रहे हैं साइड, तो हमारी एक्स स्क्वायर निकली है। तो अगर वैसा हम तुमसे पूछें कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर क्या है, साइड तुम्हारा एक्स है और साइड का स्क्वायर ये रहा, तो यानी कि एरिया कितना होगा, भाई एरिया क्या होता है, मैं तुमसे पूछूं, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अब एरिया हमारा कितना आया, एरिया पता नहीं, लेकिन साइड क्या है तुम्हारा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर क्या है देखो 98, तो यानी कि 98 जो लिखा है ना, तो ये साइड का स्क्वायर, यानी कि एरिया ही निकल आया आपका, एरिया आया आपका 98 मीटर, ठीक है, 98 मीटर स्क्वायर। बी क्या है, बी क्या दे रखा, बी दे रखा 0.8 रखो ऐसे ही 0.8 सेंटीमीटर, ये एक्स मान लो, फिर से ये वो निकालो, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर करोगे 0.8 का तो 0.64 आ गया, और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2 नीचे जाएगा ये वाला, 2 से काटोगे कितनी बार कट गया ये आ गया तुम्हारा 2 3 जा 2 2 जा 0.32, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या आ गया साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड यानी कि एरिया निकल आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ मिला है आपको, बुक में देख लेना, ठीक है। डायग्राम इस तरह से है, इसमें जो ये ए है, ये ओ है, ठीक है, ये बी है, ये एफ है, ये सी है, एच, मतलब नंबरिंग कर रखी है, इसकी लेबलिंग कर रखी है। तो अब क्या करना, रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, डी है ये, सॉरी डी, ठीक है। तो इसमें कुछ ये एक सर्कल के अंदर दिया गया है, तो इसमें फिगर में क्या दे रखा, ए से ई तक का 8 सेंटीमीटर दे रखा, ए डी कितना दे रखा, ए से डी तक 5 सेंटीमीटर दे रखा, तो फाइंड द रेक्टेंगल पैरामीटर, तो इसे रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसमें देखो क्या करते हैं, जो हमें दे रखा है वो हम रखते हैं,
ये तुम्हारा डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, डी से ई कितना करेंगे, डी से ई कितना हो गया, ये क्या है तुम्हारा, इस पूरे किसका, ये पूरा जो सर्कल है ना, सर्कल का रेडियस बैठेगा। रेडियस अगर इतनी प्लस कर दूं मैं, दोनों को प्लस कर दूं तो रेडियस हो जाएगा। ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ये क्या है, सेंटर से जो बाउंड्री को टच करने वाली लाइन होती है वो रेडियस होती है, ठीक है, सेंटर से बाउंड्री को सर्कल की, ठीक है। तो ये भी तो सेंटर से बाउंड्री को टच कर रही है, तो ये भी तो रेडियस होगी। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो रेडियस निकल आएगी। तो हमने क्या करा, डी निकालने के लिए 8 और 5 को प्लस कर दिया, 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, इधर से ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर। तो हमने दे दिया बी, डी बी और ए सी, ये भी 30 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है, ठीक है। तो अब अगर मैं क्या करूं, ये इतना ट्राइंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये भी 13 हो गई, यहाँ से भी 13 हो गई है, ये 13 होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ये भी 13 है। तो अब जो है ये 13 और ये 5, तो ये ट्रायंगल निकल आया, दिख रहा ना, ये ट्रायंगल दिख रहा ना, ठीक है, ए डी सी, ठीक। तो ट्रायंगल ए डी सी में आ जाओ, ठीक है। ए डी सी में कैसे करेंगे, जो तिरछी वाली होती है वो हाइपोटेनस होती है, पहले से बताता रहा हूं अभी पिछले क्वेश्चनों में, ये हाइपोटेनस और ये बेस मान लो और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो परपेंडिकुलर देखो, हाइपोटेनस के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है, ठीक। तो चलो करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक। तो क्या करा, 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता, माइनस 5, माइनस छोड़ो, पहले 5 का स्क्वायर 25। अब देखो नंबर की तरफ जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो ये इसमें से 169 में से माइनस हो जाएगा 25 इजिकल टू सी डी का स्क्वायर। तो देखो 169 में से 25 गया तो कितना बचा, 144, ठीक। तो सी डी का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सी डी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, समझ में आ गया ना, पहले भी कर चुके इस चीज को। अब सी डी क्या है तुम्हारी, सी से डी, सी डी ये कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो अब जो है पैरामीटर यानी कि लेंथ और ब्रेथ हो गई भाई, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई। अब क्या करें, देखो अब निकालेंगे हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट में एल प्लस का बी। तो एल तुम्हारी कितनी है, 12, और बी कितनी है तुम्हारी, 5, ठीक है। तो कर लो भैया, क्या करोगे, तो तुमने क्या करा इसका, अब इसका एक काम करो, एल की जगह पे 12 रखो, बी की जगह 5 रखो, तो दोनों कितने हो गए, 17, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 34 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या आया, पैरामीटर निकल गया, ठीक है, पैरामीटर निकल गया ना आपका। चलो अब आगे 15 क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको भी। अ डोर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड ब्रेथ 0.9 मीटर इज फिटेड इन द वॉल, ठीक है। ये पूरा कमरा है, ठीक है, इस कमरे में एक डोर लगाना है, डोर की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 0.9 मीटर और 2.2 मीटर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ द वॉल, वॉल की डायमेंशन क्या दे रखी है, यानी कि डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ, 5 मीटर और 3.5 मीटर, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल एट 35 मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये दीवार है, इस दीवार की पुताई करनी है, व्हाइट वॉश होना, तो दीवार की तो पुताई करोगे, दरवाजे की थोड़ी करोगे। तो यानी क्या करें, पहले तो पूरे दीवार का एरिया निकालना है और उसमें से किसका एरिया माइनस कर दें, इस दरवाजे का। तो हमारे पास इतनी जगह बच जाएगी, तो हमारे पास चल जाएगा कितना कितना एरिया का पेंट करना है, पुताई करनी है, ठीक है। चलो करते हैं, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल एल इंटू बी, लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 3.5, मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 17.5 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ डोर कैसे निकालेंगे, डोर का भी तो एरिया निकालना है इसका, डोर का। तो क्या करेंगे, एल इंटू बी, ये 2.2 मल्टीप्लाई 0.9, इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1.98। तो इस पूरी दीवार में से इस दरवाजे का एरिया माइनस कर दो, तो क्या नेट एरिया कितना होगा 17.50 में से 1.98 माइनस कर दो, कितना है 15.52, ठीक है, मीटर, ये एरिया निकल आया। अब क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी है, ये है 35 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं, तो द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर कितना दे रखा 35 रुपीज। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ रहा,
कितना पैसे ले रहे हैं वो, कॉस्ट कितनी है 35 रुपीज। तो 15.52 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया तुम्हारा कितना, ये कॉस्ट लगेगी तुम्हारी 543.20 पैसे, ये आपकी कॉस्ट लगेगी उसकी वाइट वॉशिंग की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस और ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ अ रूम इज 210 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर ब्रेथ की डबल हो, ठीक है, एंड द वॉल आर 5 मीटर हाइट, अगर वॉल की हाइट 5 मीटर हो तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर की क्या निकालना, एरिया निकालना। देखो तो तुम्हारा ये डायमेंशन दे रखे हैं एल बी और एच, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा, इसने कहा इस रूम जो 4 वॉल हैं रूम की, वो उसकी कॉस्ट क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 210 मीटर, ठीक है, और लेंथ कितनी है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। तो हम क्या करें, हम लेते हैं 4 एरिया ऑफ 4 वॉल कितना होता है भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल दे रखा तो 210 मीटर। अब लेंथ द लेट द ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ कितनी मान ली एक्स, तो लेंथ कितनी होगी उसकी डबल होगी ना 2x, उसने बता दिया उसने पहले ही, ट्वाइस है, ठीक है। तो अब क्या करें, हाइट भी दे रखी है 5 मीटर, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ 4 वॉल इजिकल टू, लिख लेना यहाँ पे, एरिया ऑफ 4 वॉल इजिकल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस का भी मल्टीप्लाई हाइट h, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एरिया की जगह क्या रखा हमने 210 इजिकल टू 2 की जगह 2, एल की जगह 2x प्लस का, बी की जगह x प्लस का, हाइट की जगह 5, ठीक है, ये इतने कितने हो गए 3x। तो अब क्या करें, अब जो है 1 मीटर को, ये प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 10, ठीक है, 10 हो गया ना, मल्टीप्लाई है ना, तो 5 2 जा 10 हो गया, 10 इंटू 3x। तो क्या करें, 10 को नीचे ले जाओ, 0 से 0 कट गई, 21 बचा। अब 3 को नीचे लाओ, 3 से कितनी बार कट गए भाई, 3 भी तो नीचे आएगा, 3 से कितनी बार गएगा 7 बार, 3 7 जो 21, एक्स की वैल्यू निकली है आपके 7। तो लेंथ कितनी दे रखी है 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 14 मीटर, ब्रेथ कितनी है खाली x यानी कि 7 मीटर। तो अब एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी, ये कितना होगा 14 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 98 मीटर स्क्वायर उसका एरिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आप सभी बच्चों की डिमांड पर मैंने ये आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर दी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।